मनुष्य मरता क्यों है? श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे मृत्यु से निकालकर अमृता की ओर ले चलो। मनुष्य सदा से मृत्यु से भयभीत रहा है। वह जानता है कि उसका शरीर नश्वर है, फिर भी जब मृत्यु पास आती है तो वह भय और दुख में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यदि मृत्यु अनिवार्य है तो फिर उसे स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है? इस शाश्वत प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है। भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, अपितु जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोलने वाली दिव्य शिक्षा है। इस लेख में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य मरता क्यों है और मृत्यु का वास्तविक स्वरूप क्या है। मृत्यु क्या है? श्री कृष्ण की दृष्टि से भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है। शरीर एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा जब जीर्ण शीर्ण समझती है तब उसे त्याग देती है। अतः मृत्यु आत्मा के अगले पड़ाव की ओर जाने की प्रक्रिया मात्र है। 2. मृत्यु का कारण, कर्म और जीवन चक्र। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भी भाव या विचार मनुष्य मृत्यु के समय करता है, उसी भाव के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में किए गए कर्म और अंतिम समय में किया गया स्मरण यह तय करते हैं कि आगे आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा। यानी मनुष्य मरता इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना होता है, या तो मोक्ष की ओर या पुनर्जन्म की ओर। 3. मृत्यु क्यों आवश्यक है? 1. आत्मा की उन्नति के लिए एक ही जीवन में आत्मा सारे अनुभव प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए वह अनेक जन्म लेती है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देवता, और हर जन्म में कुछ नया सीखती है। मृत्यु आत्मा को आगे बढ़ने का अवसर देती है। शरीर की सीमाएं, श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है। शरीर रोगों, दुखों और बुढ़ापे का शिकार होता है। जब शरीर आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं रहता तब आत्मा उसे त्याग देती है। यह त्याग ही मृत्यु है। 4. क्या मृत्यु से डरना चाहिए? अध्याय 2 श्लोक 27, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्ये रथे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश, मृत्यु से भयभीत न हो, यह जीवन चक्र का एक भाग है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म। 5. मृत्यु और मोक्ष, आत्मिक मुक्ति। श्री कृष्ण केवल मृत्यु का कारण नहीं बताते बल्कि उसका समाधान भी देते हैं। मोक्ष अध्याय 4 श्लोक 9, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ईश्वर को, आत्मा को और जीवन के सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, वह ईश्वर में लीन हो जाता है। यही है मोक्ष। 6. मृत्यु से पहले की तैयारी। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण मृत्यु से बचने की नहीं बल्कि मृत्यु के समय सही चेतना बनाए रखने की बात करते हैं। अध्याय 8 श्लोक 5,
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या करें? सत्कर्म करें, क्योंकि मृत्यु के बाद यही साथ जाते हैं। सत्संग करें, अच्छे विचारों से मन पवित्र होता है। ध्यान और स्मरण करें ताकि अंतिम समय में ईश्वर का नाम स्मरण रहे। मोह त्यागें, क्योंकि मोह मृत्यु को पीड़ा देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण, उपनिषद और गीता सभी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दूतों के साथ कर्मों के लेखा जोखा के आधार पर आगे के मार्ग पर जाती है। 1. पाप कर्म, नरक या निम्न योनि। 2. पुण्य कर्म, स्वर्ग या श्रेष्ठ जन्म। 3. निष्काम भक्ति और ज्ञान, मोक्ष। श्री कृष्ण के अनुसार यह आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेती, यानी ईश्वर में लीन नहीं हो जाती। मृत्यु और अध्यात्म का संबंध। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षण भंगुर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मृत्यु की सच्चाई को समझ लेता है वही जीवन को सही मायनों में जी सकता है। जो हर पल को ईश्वर को समर्पित करता है उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है, ईश्वर से मिलने का अवसर। तो मनुष्य मरता क्यों है? क्योंकि यह संसार क्षणिक है। शरीर एक साधन है आत्मा की यात्रा के लिए। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अगला पड़ीढिढव है। यह एक परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से डरे नहीं, उसे समझें, जीवन को सही दिशा दें, कर्मों को शुद्ध करें, ईश्वर का स्मरण करें, ताकि जब मृत्यु आए तब हम शांत चित्त और ईश्वरमय होकर उस अंतिम यात्रा पर निकल सकें। मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का बोध होना चाहिए, तभी हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं।